दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर जगह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में जब उतारने का समय आता है तब आप पीछे हट जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि उसे आप अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आखिर हम उन जानकारियों को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते, और आखिर इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाने वाली है कि किस तरह से हम उन अच्छी बातों, उन अच्छे ज्ञान को, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। ये कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जो बहुत परेशान रहता था। उसे यही समस्या थी कि वह अच्छी बातों के बारे में जानता था। उसे समझता था कि यदि हम अपने जीवन में अच्छी बातें उतार लें तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में उन अच्छी बातों को उतार ही नहीं पाता था, या फिर यूँ कहे कि उन पर कभी अमल कर ही नहीं पाता था। वह जानता तो बहुत कुछ था, लेकिन वह जानकारियों उनकी परेशानियों को हल नहीं कर पा रही थी, और इसी बात से वो और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जीवन में उन अच्छी बातों को किस तरह से उतारे, उन पर किस तरह से अमल करे। एक दिन वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर बहुत सारी अच्छी बातें मैंने सुनी है, देखी है, समझी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्हें अपने जीवन में उतार कर मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें अपने जीवन में उतार ही नहीं पाता, और इस समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ। यदि तुम मुझे कोई इसका हल बता सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। इस पर उसका मित्र कहता है, मित्र, मैं तुम्हारी इस समस्या का तो समाधान नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जिनके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और तुम्हें वो इसका समाधान अवश्य बताएंगे। इस पर उसका मित्र कहता है, बताओ वो कौन है, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। इस पर वो परेशान व्यक्ति का मित्र कहता है कि पास ही के जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य बता देंगे। जैसे ही वो व्यक्ति उनके बारे में सुनता है, वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चल पड़ता है। कुछ देर बाद वह उस जंगल में कुटिया तक पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में मगन थे। वो कुछ देर वहीं पर इंतजार करता है, और जैसे ही वह ध्यान से बाहर आते हैं, वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो तुम्हारी क्या परेशानी है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे अंदर बहुत सी जानकारियाँ हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें मैंने देखी है, सुनी है, जानी है, और उन्हें समझता भी हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाता, मैं उन पे अमल नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वो सारा ज्ञान मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह मेरे परेशानियों को हल करने में मेरा सहयोग नहीं दे पा रहा। मैं चाहकर भी इतनी सारी जानकारियों को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? उस व्यक्ति की सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से सुनी, और फिर वहाँ से उठकर वो अपनी कुटिया में चले गए। कुछ देर बाद वह अपनी कुटिया से बाहर आ गए, लेकिन आपकी बार
उनके हाथों में एक घड़ा था, वह मिट्टी का घड़ा। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को थमा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस घड़े में मिट्टी उठाकर डाल दो। वह व्यक्ति उठाकर डाल देता है और पास ही से कुछ मिट्टी उठाकर उस घड़े में भर देता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब इसमें थोड़े से पानी डाल दो। पास ही में एक छोटा सा तालाब था। वह तालाब व्यक्ति तुरंत ही उस तालाब से लाकर उस घड़े में थोड़ा सा पानी भर देता है। मिट्टी में पानी डालने के बाद वो पूरा पानी गंदा हो जाता है और वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, आप तो मुझे ये बताओ कि क्या ये पानी पीने योग्य है। इस पर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि हे गुरुवर, ये तो पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है, इसे भला कैसे पिया जा सकता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप ये सब देख नहीं पा रहे? मैं तो यहाँ पर आपसे अपने सवालों का समाधान लेने आया था, लेकिन आप तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। तभी वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। इसके लिए आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हें एक कहना है कि इस घड़े को बिना हाथ लगाए तुम्हें इस पानी को पीने योग्य बनाना है। तुम इस घड़े में तब तक पानी भरते रहो जब तक ये पानी पीने योग्य न हो जाए। वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है। वो तुरंत ही उस तालाब के पास पहुंच जाता है। वहां से पानी लाकर उस घड़े में भरने लगता है, लेकिन वो घड़ा पहले से ही गंदे पानी से भरा हुआ था। जब भी वह व्यक्ति उस घड़े में और भी पानी भरने की कोशिश करता तो उस घड़े में से पानी बाहर की ओर गिरने लगता। उस व्यक्ति ने ऐसा कई बार किया, लेकिन हर बार उसे यही देखने को मिला, जब भी वह पानी भरता तो वह पानी बाहर की ओर गिर जाता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं इस घड़े में और भी पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ तब इस घड़े से पानी बाहर की ओर गिर जा रहा है। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम बिना कुछ पूछे जैसे मैंने कहा है बस वैसा करते जाओ। तुम इस घड़े में लगातार साफ पानी भरते जाओ। वो व्यक्ति उस संत की बात मान लेता है और लगातार उस घड़े में पानी भरता रहता है। इस तरह से न तो उस घड़े में और भी पानी बढ़ता और न ही पानी घटता। वो जितना पानी उस घड़े में डालता उतना ही पानी घड़े से बाहर की ओर गिर जाता। बहुत देर तक यही प्रक्रिया अपनाने के बाद जब वह व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो गया, जब उसे लगा कि गुरुवर उसका मजाक बना रहे हैं, तो वह गुरुवर के पास वापस गया और उस व्यक्ति ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं तो आपसे पास केवल साधारण सा सवाल लेकर आया था, लेकिन लगता है आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है, इसीलिए आप मुझसे ये सब करवा रहे हैं। यदि आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है तो आप मुझे पहले ही बता देते, यहाँ से चला गया होता। लेकिन इस तरह से आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी इसी गलती को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें याद है जब हमने इस घड़े के अंदर मिट्टी और पानी डाला था तब कितना गंदा था, और अब तुम इस मटके में देख सकते हो ये पानी कितना गंदा है। इस पर वह व्यक्ति उस मटके में झांक कर देखता है तो उसको पानी अभी भी गंदा ही नजर आ रहा था। क्रोधित हो जाता है और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले भी पानी गंदा था और अभी भी पानी गंदा ही है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम क्या देख नहीं पा रहे हो? जब तुमने इसमें पानी डालना शुरू किया था तब इसका पानी अत्यधिक गंदा था, लेकिन अब ये पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। अर्थात जितना तुम साफ पानी डाल रहे हो ये उतना ही साफ होता जा रहा है, और इस घड़ी का गंदा पानी धीरे धीरे बाहर की ओर बहता जा रहा है, जिसके कारण अभी पानी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और यदि हम इस प्रक्रिया को लगातार अपनाते रहें तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब ये पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
और हमारे पीने योग्य भी हो जाएगा। तुम ये तो देख रहे हो कि घड़े में अभी भी गंदा पानी है, लेकिन तुम ये देखने की कोशिश नहीं कि यह पानी पहले से काफी हद तक साफ हो चुका है। फिर वह व्यक्ति उन गुरु से कहता है, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तभी वह संत कहते हैं, यदि तुम और दबाव के साथ और इसी प्रक्रिया को और लंबे समय तक अपनाते हो तो धीरे धीरे ये पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ये हमारे पीने योग्य भी हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हो तो ये घड़े का पानी कभी साफ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि तुम अपने अंदर और भी अच्छाइयाँ भर सकते हो, और यहाँ पर दूसरा विकल्प है कि तुम इस घड़े को उठाओ और साथ ये है कि तुम इस घड़े को उठाओ और गंदे पानी को फेंक दो और फिर उसमें साफ पानी भरना शुरू कर दो। तभी वह व्यक्ति दूसरा विकल्प सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है। गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरा विकल्प तो बहुत ही आसान है, इसे तो हम आसानी से अपना सकते हैं। तभी वह बहुत भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, जितना तुम सोच रहे हो कि उतना आसान नहीं है। घड़े में जो गंदा पानी है इसे बाहर फेंकने का अर्थ हुआ कि तुम्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर तप करना होगा, लेकिन तुम तो पहले से ही शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी चीज़ों से भरे पड़े हो, तो तुम्हें खुद को खाली करना इतना आसान नहीं हो सकता। और यदि तुम यही चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को खाली करना होगा शारीरिक और मानसिक तौर पर, और इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि जब तुम अपने आप को खाली नहीं करते तब तक तुम किसी और अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। इसीलिए पहले तुम्हें खुद को खाली करना होगा, और जिस दिन आप अपने को आपको खाली महसूस करने लग जाओगे उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां अपने आप खुद की खुद खत्म होती चली जाएंगी और आपका रास्ता आपको आसान लगेगा। वो लक्ष्य मंजिल जो आपने बनाई थी। अब वह शिष्य बौद्ध भिक्षु की इन सारी बातों को समझ चुका था। अब वह उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।